खराब। सार्थक और निरर्थक शब्द में क्या होते हैं, एक तो शब्द सार्थक होता है और दूसरा पीछे वाला क्या होता है, निरर्थक, आलतू फालतू में ये बिना काम के इसको लगा दिया जाता है, अर्थहीन होता है। जैसे कि अनाप शनाप, उल्टा पुल्टा, वाम काम वाम, खाना पीना, चाय वाय, पानी वाणी, तो ये सब हमारे होते हैं कंप्लीट। अब हम इससे रिलेटेड पढ़ेंगे क्या, इसके क्वेश्चन आंसर। तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं 3। व्युत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं शब्द, 3 प्रकार के होते हैं। अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही है, तो अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हैं, जो कि एक के अलग अंक निकल रहे हैं ना। अंक मतलब होता है संख्या और गोद, तो पहला सही है, पहली सही है। अंक मतलब क्या होती है, संख्या या फिर गोद। निम्नलिखित में कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है, तो अस्त्र शस्त्र, शोक खेद, अस्त्र शस्त्र ये सही नहीं है, अस्त्र शस्त्र सही है, शोक और खेद सही है, उपयुक्त और उपर्युक्त, संदेह और अधिक ये गलत है, संदेह और अधिक ये अर्थ ही नहीं आ रहे हैं। तदर्थ शब्द क्या होते हैं, तदर्थ शब्द होते हैं जो कि हिंदी से लिए गए हैं। इनमें से बताना है कौन सा है तदर्थ शब्द। तो जो अनमोल अमरूद होता है ये क्या है हमारा तदर्थ शब्द है। आगत शब्द कौन सा नहीं है, कौन सा आया नहीं। आगत मतलब क्या होते हैं, कहीं और से आए हुए हैं, है ना। तो आदमी आया है, अदालत आई, औरत आई है, लेकिन हमारी बहन तो घर में ही रहती है, तो आगत है, नहीं है बहन। अपल और उत्पल में से कौन सा सही है, तो अपल मतलब होता है अपना ओला, और जो उत्पल होता है वो होता है अपने कमल का पर्यायवाची। अनंग और अनग में अंतर बताना है, तो अनंग का अर्थ होता है बिना शरीर का, और अनग का होता है बिना नग का। कौन सा विकल्प भिन्न है ना। कनक, सोना, धतूरा और खजूर ये सब तो भैया ठीक है ना, एक ही विकल्प है ना। बाण, तीर्थ, किनारा और धनुष, बाण तीर अलग हो गए, किनारा भी अलग हो गया और तीर। पयोधर, बादल, गन्ना, पर्वत, माँ, पृथ्वी, भूमि और दिशा, इसमें से ये वाला गलत है, तीर, बाण, किनारा और धनुष। ठाकुर का अनेकार्थी कौन सा नहीं है, ठाकुर को स्वामी बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, और सेवक नहीं होता है ना, बड़ों को लिए जाता है, और जाति विशेष के लिए भी ठाकुर कहा जाता है, लेकिन सेवक को ठाकुर नहीं कहा जाता। जर और जरा में हमें सही योग में बताना है। जर मतलब होता है हमारा जर जमीन, वो दौलत वाला, और जरा मतलब होता है थोड़ा या अल्प। निम्न में कौन सा योग में सही नहीं है, सही का चयन करना है, तो कूच और कूद, धरा और धरा, अंबर और अंबार, कतार और करतार। तो कूच और कूंद में अंतर है, सही योग में नहीं है। अंबर और अंबार का सही अर्थ बताना है हमें, तो अंबर का अर्थ क्या होता है आकाश, और अंबार का क्या अर्थ होता है अत्यधिक, तो ये वस्त्र आएगा है ना। तो अंबर का एक अर्थ क्या है, वस्त्र भी निकलता है, और अंबार का अर्थ क्या निकलता है अत्यधिक। कर्म और क्रम में क्या अंतर है, कर्म मतलब काम, वासना है ना, कर्म भी होते, भाग्य भी होता है, काम भी होता है, और अर्थ का मतलब क्रम क्या होता है लगातार क्रम। भास्कर का अनेकार्थी क्या है, भास्कर का अनेकार्थी है सूर्य। निम्नलिखित में से किस विकल्प में भिन्न शब्दों को पहचानिए, तो आँख होती है, आँख, कान, नाक, ये सब अंग के भाग हैं, तो अंग अलग है हो गया। निम्नलिखित में से सही अर्थ बताना है, या फिर इनमें से कौन सा गलत है ये बताना है। तो अपेक्षा, उपेक्षा, अपेक्षा मतलब आशा करना, और उपेक्षा मतलब उनका क्या करना, तिरस्कार करना, सही है। सज्जन और सजान, सज्जन मतलब होता है श्रेष्ठ पुरुष, और सजान मतलब होता है पति। मौत मतलब होती है मृत्यु, और मात मतलब होती है पराजय, लेकिन बाद होता है लड़ाई, और अपवाद होता है निवाद, नहीं ये गलत है। ब्रज का पुराना अर्थ क्या होता है, ब्रज का पुराना अर्थ होता है पशुओं और गांवों का समूह।
पशु और गायों का समूह क्या होता है? ब्रज होता है। क्रम और कर्म एवं क्रम का सही बताना है, तो कर्म मतलब होता है काम और क्रम होता है अपना ये सिलसिला। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम और तद्भव है? तो तत्सम होता है हमारा जो कि संस्कृत से लिया गया है, जैसे कि अशुद्ध है बताना है हमें, है ना। तो भागिनी मतलब संस्कृत वर्ड है जो कि किससे लिया गया है? हमारा संस्कृत से लिया गया है, और हिंदी में क्या होता है? बहन होता है। भिक्षा और भिकारी अलग है। भिक्षा मतलब क्या होता है? दान, है ना, और दान हो जाता है यहाँ पे। मूल का क्या होता है? मूल्य और मूल। मनुष्य और मानुष, मतलब इसमें कौन सा गलत है? बी गलत है। कौन सा एक विकल्प सही नहीं है? गलत का चयन करना है। तो छत्र, छत्र। सूची और सूची सही है। भाग्य और दुर्भाग्य तो विलोम हो गए। और तरंग और तुरंग ये भी सही है। तो 20 का है हमारा कौन सा? सा। तत्सम शब्द का चयन करना है, इसमें कौन सा तत्सम है? तो हमारा पहले दिख रहा है अर्घ। अब्ज और अब्ज में हमें सही भेद बताने हैं। तो अब्ज मतलब क्या होता है? अब्ज मतलब होता है जो क्या है? कमल। कमल को क्या कहा जाता है? अब्ज कहा जाता है। अम्बु में जन्मा हुआ। और अवध मतलब उनको रखने वाला, अम्बु को रखने वाला। अवध मतलब बादल। निम्नलिखित में हमें सही युग्म बताना, इनमें से कौन सा युग्म सही का नहीं है वो बताना, गलत चुनना है ना। तो सूत और सुत एक एक जैसे ही शब्दों के युग्मों को हमें विकल्पों को चुनना है, कौन सा गलत है ना। तो शुद्ध और सूत, राम श्याम ये तो डिफरेंट है ना। अदय और अभय, अभय और उभय, कुछ और कूच ये सब मतलब एक हैं, समान उच्चारित शब्द हैं, लेकिन राम श्याम अलग है। तदर्थ शब्द क्या होते हैं? जो कि हमारी संस्कृत भाषा से शुद्ध रूप शब्द होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द कहा जाता है। तत्सम ये हो गए। और तद्भव होते हैं संस्कृत भाषा से प्रभावित शब्द, क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। तत्सम क्या होते हैं? तत्सम इनमें से कौन सा है? तो हमारा जो ऊष्ट है वो क्या है? तत्सम है। इति और इति में सही भेद का चयन करना है। तो इति मतलब होता है खत्म हो जाना, है ना, और इति का अर्थ होता है फसल की बाधा। निम्नलिखित में से सही अर्थ का चयन करना है। और जैसे कि आभास और अभ्यास, आभास मतलब पहले से हमें अनुभूति हो गई है ना, तो अनुभूति, और आभास अभ्यास क्या होती है? कसरत या फिर निरंतर करने वाला काम। तो भ्रम भी होता है आभास, और आदत मतलब अभ्यास। तत्सम और तद्धर, तत्सम में इनमें कौन सा अशुद्ध है ना? तत्सम पूर्व और ये पूर्वी ही गलत है। महिष मतलब होता है भैंस। अमर मतलब होता है भौरा। और मास का मतलब होता है महीना या माह, ये महीना। तत्सम शब्द का चयन करना है। तो तत्सम कौन सा होगा? तो तत्सम है हमारा, इसमें दिया हुआ कुटी। उपाधि और अपाधि, उपाधि और उपाधि में कौन से चयन करना है? तो उपाधि हमारा जो पहला वाला होगा उसका होता है उपाधि, छोटी ई की मतलब है, तो मतलब पद होता है, और उपाधि का होता है अपद्रव। असन और असन, असन का अर्थ क्या होता है हमारा भैया? वो था भोजन। किस में दिया गया है भोजन? तो एक में दिया गया है, सी में। और असन्न, असन्न का अर्थ क्या होता है? निकट। तत्सम और तद्धर्व में विकल्प चुनना है। तत्सम में हमारा आ जाएगा लवण, तद्धर्व में आ जाएगा नोन, सही है। तत्सम होता है वत्स और तद्धर्व का होता है बच्चा। वर्षा होती है तत्सम और बरखा होती है तद्धर्व, इनमें से कोई नहीं सही आंसर होगा। निम्नलिखित में हमें सही चुनना है, कौन सा गलत है ये बताना है। सुधी और सुधी, सील और हल ये गलत है, कहाँ आ रहा है समुच्चारित। सखी और सखी, सवा और शवा। तत्सम में शब्द का चयन करना है हमें। तत्सम कौन सा होता है? तो तत्सम है इसमें से हमारा धर्म। नया, डंक और धुर ये तो अपने तद्धर्व हैं। मात और मौत में से हमें सही अर्थ का चयन करना है। तो मौत क्या होती है भैया? मृत्यु होती है, जो कि 2 में दी गई है। और मात मतलब होती है पराजय, तो सी इसका सही आंसर है।
निम्नलिखित में तत्सम और तदर्भ का हमें सही विकल्प बताना है। तत्सम क्या होता है? तो तत्सम हो गया इसमें हमारा जो, और तदर्भ हो गया अपना यव। सही है ये तो, हमें अशुद्ध बताने हैं, है ना। तत्सम में गांव होता है और तदर्भ में ग्राम होता है। तत्सम में गधा होता है और तदर्भ में गधर्व होता है। और ये दोनों देखो, उथला और गहरा, ये दोनों अलग हैं, विपरीतार्थक हैं। तत्सम हमें शब्द का चयन करना है। तत्सम कौन सा दिख रहा है? तो तत्सम दिख रहा है हमारा धान्य। निम्नलिखित में से विकल्प चुनिए और सही बताना है। तो गलत का चयन करना है। शुवर्ग मतलब एक समान, और सुवर्ण एक वो है ना, ये सब सही है। सवारना और बिखार, तो ये तो विपरीतार्थक हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? खेद व्यक्त करना है। जैसे गूथना मतलब सानना, और गुधना मतलब गूथना मतलब बनाना, वो पिरोना। तो ये हो गया गूथना, गूधना तो पिरोना, और गूथना मतलब सनाना, सानना। तत्सम और तदर्भ शब्द बताने हैं। तत्सम क्या होता है हमारा? इनमें से कौन सा नहीं है? अशुद्ध बताने हैं। तो पूत, कपूत, ये तो विलोमार्थी हो गया, तो बी गलत होगा। कपड़ा तत्सम है, और कपट ये तदर्भ है। कोयल, कोकिल, कोक और कुक्षी, ये सब हैं सही। निम्नलिखित में हमें एक सही विकल्प नहीं है, गलत का युग्म बताना है। तो वारिधि और बादल, बारिद, ये सही है। शरिस और सरित, साला और शाला, लेकिन सागर और गागर ये अलग हैं। 41 का डी। तत्सम शब्द का चयन करना है। तो तत्सम में अपना आता है चोर। धात और धात्री में कौन सा है? हमें सही बताना है। धात और धात्री। धात का अर्थ होता है बर्तन, और धात्री होती है माता। धात होता है मतलब बर्तन, और धात्री मतलब माता। चूड़ और चूर, तो चूड़ मतलब होता है हमारा चूरन, और चूर क्या होते हैं हमारे? शिथिल। चूड़ मतलब होता है छोटी, और चूर मतलब होता है शिथिल होना। चूर चूर हो गया, शिथिल हो जाना, है ना। तत्सम और तदर्भ में कौन सा विकल्प शुद्ध नहीं है? तो बताना है। तो कांच का होता है कंच और कांच, सही है। कंगन और कंकण, कपड़ा और कपाट, इनमें से कोई नहीं सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध युग्म के विकल्प में से कोई एक युग्म जो कि सही नहीं है उसको बताना है। तो हंसी का क्या होता है? हंसी, तो ये तो सही है। लेकिन स्वर्ण और सोना ये अलग अलग स्वर आ रहे हैं, और हंत और हंता, हक और हक्का, ये शब्द सही हैं। निम्नलिखित में हमें तत्सम शब्द बताना है। कौन सा तत्सम है? तो हमारा तत्सम है भैया गैरिक। आमरण और आवरण युग में हमें विकल्प में से शब्द का सही भेद बताना है। तो आमरण मतलब मरने तक, और आवरण क्या होता है? मतलब जो आजू बाजू फैला हुआ है हमारा वातावरण है, उसको क्या कहा जाता है? आवरण, या फिर पर्दा भी कहा जाता है। तो आमरण मतलब होता है मरने तक, और आवरण होता है हमारा पर्दा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म एक सही नहीं है? तो गलत हमें बताना है। और तो ये सही है। अर्गला और अंगला, अगला और अगला ये यही है, लेकिन दूर और पास ये एक समान जैसे समुच्चारण नहीं है। अंतर और अंतर्स ये सही है। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? शुद्ध बताना है हमें। तो तत्सम और तदर्भ में है ना, तो गांठ का होता है गांव, तो ये पहला ही गलत है। गांठ का क्या होता है? ग्रंथि। गौ का होता है गाय, खेत का होता है क्षेत्र, और क्षीर का होता है खीर। तत्सम शब्द का चयन करना है। इसमें कौन सा तत्सम है? तो हमारा जो पत्र है वो क्या है? तत्सम है। सज्जन और साजन में हमें सही युग्म को सही बताना है। सज्जन मतलब क्या होता है? अच्छा व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति, और साजन मतलब पति, श्रेष्ठ व्यक्ति और पति। ईहा और इहा, इरहा का क्या होता है? ईहा का होता है भैया यहाँ प्रयत्न करना, है ना, और यहाँ मतलब प्रयास नहीं। यहाँ का अर्थ होता है यहाँ आना, और यहाँ का अर्थ होता है यंत्र, यंत्र जो कि गले मंत्र वगैरह से पहनते हैं। निम्न में तत्सम और तदर्भ हमें शब्द बताने हैं। विकल्प में से अशुद्ध शब्द छांटना है। तो डंक का होता है दश, ये तो सही है, दंश। तांबा का होता है ताम्र,
तांबा का क्या होता है? ताम्र होता है। तालाब समुद्र अलग है, ये गलत है। और जोगी योगी होता है। निम्न में से हमें सही बताना है, नहीं गलत बताने हैं, मतलब कौन सा गलत है। तो सूर और सुर, तो ये सही नहीं है। सूर अलग होता है जो अंधा होता है, और सूर अलग होता है। वृत्त और व्रत, विकार और विकास, वास और निवास, ये सब सही हैं। सूर और सुर अलग अलग हैं। आवास निवास होगा यार इसमें अलग। 55 का डी है ना। तदर्थ शब्द बताना है, कौन सा तदर्थ है, जो कि हमारी संस्कृत भाषा का विकृत रूप है, तो वो है हमारी बात। तत्सम शब्द, तदर्थ शब्द का हमें शुद्ध बताना है, कौन सा है, तो चार्मिक और चमार, चार्मरिक और चामरिक और चमार। साकट और साकंठ का सही भेद बताना। साकट क्या होती है, तो साकट होती है हमारी वो बैल वाले है ना, बैलगाड़ी, और साकट होता है हमारे मचान। कौन सा विकल्प सही नहीं है, गलत युग्म को बताना है ना। ईसा ईर्षा सही है। तृण और त्राण, आग और अघ, ज्वार भाटा अलग है। तदर्भ शब्द बताना है। तदर्भ हमारा क्या होता है, तदर्भ होता है हमारा अग्नि। तत्सम होगा अग्नि, अग्नि क्या हमारा तदर्भ शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प तदर्भ शब्द है? तदर्भ शब्द है हमारा अवंग और लौंग। लवंग और लौंग हमारे शुद्ध हैं। लवंग और लौंग। आभास और अभ्यास में क्या अंतर है? आभास मतलब भ्रम होना, और अभ्यास मतलब आदत पड़ जाना, या फिर उसकी वो हो जाना, कसरत, आदि हो जाना है ना, तो ये क्या है? आदत। इनमें कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो खाद्य और खाद्य सही है। टुक और टुक, शाला और साला सही है, लेकिन ठंड और शीत गलत है। तदर्थ शब्द बताने हैं, तो तदर्थ शब्द बताने हैं। तदर्थ शब्द कौन से होते हैं? केला होता है। कदली इसका तत्सम है। कौन सा तत्सम और तद्भव है? तद्भव है हमारा तत्सम बताना है ना, छति का छति, शुद्ध बताना है हमें, शुद्ध, तो यही होगा छति और छत्री, छति। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, सही नहीं है बताने हैं। पैतृक मतलब पिता से आया हुआ, पैतृक सही है। भर और भार, पृष्ठ मतलब पृष्ठ, और बंधन और मुख, ये अलग अलग हो जाते हैं। तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द है हमारा कपूर, और इसका तत्सम क्या हो जाता है? कर्पूर हो जाता है। तत्सम और तद्भव शब्द, तत्सम में आती है हमारी वर्तिका, और तद्भव में आती है हमारी वर्तिका से हो जाती है बाती। ऑप्शन सी, बाती। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही नहीं बताना है। भट्ट और भट्ट सही है। प्रथा और प्रथा सही है। पवन और पावन, पवन और पावन ये भी सही है, लेकिन प्राप्त और पाना ये अलग अलग हैं, उसका अर्थ ही बता दिया। हमें क्या अशुद्ध बताना है? पानी का होता है पानी, पापड़ का होता है पर मतलब पास है ना, पान और पूर्ण, लेकिन पाश और पाद अलग अलग होते हैं। निम्न कौन सा एक विकल्प सही नहीं है, गलत बताना है। बलि और वली, विप्री और विपी, शून्य और खाली गलत है, और ऋण ये सही है। तत्सम शब्द में हमें अलग चुनना है। तत्सम शब्द में क्या अलग होगा? तो चूर्ण शब्द है तत्सम। अंगीठी का तत्सम क्या होगा था? अग्निष्टिका होता है ये, अग्निष्टिका। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम है? चुनना है हमें। चतुष्पाद तत्सम होता है। शंकर और शंकर में हमें सही भेद बताने हैं। तो शंकर मतलब हमारे शिव जी, और शंकर मतलब मिश्रित। ये सेम का तत्सम क्या होगा? तो सेम का होता है तत्सम, सेम का क्या होता है तत्सम? सिम्बा, सेम का होता है सिम्बा। दो तत्सम मतलब इनमें से हमें तत्सम चुनना है, तो क्या होता है? तत्सम होता है द्वि। निम्नलिखित में कौन से विकल्प में एक गलत
है तो हमें गलत बताना है इनमें से, है ना। कुल और वंश सही है। गणना और गणना सही है। शुक्ल शुक्ल चित चित मतलब हमें अलग बताने हैं, जिनका उच्चारण अलग होता है, तो कुल और वंश का अलग अलग उच्चारण है। हमें इनमें से तद्भव शब्द सुनना है। तत्सम और तद्भव में तद्भव कौन सा नहीं है? तत्सम होगा तो ससुर, ये क्या है हमारा तद्भव है, तद्भव है ससुर। सेज भी तद्भव है, श्राप भी श्रम है, लेकिन सय्या ये क्या है? तत्सम है। लेकिन तत्सम बताना है। तत्सम क्या होगा? अपना कर्पूर तद्भव है। काहिल तद्भव है। आश्चर्य तत्सम है और कोसा भी तद्भव है। निम्नलिखित में से उमर और उभक में हमें सही बताने हैं। तो उमक क्या होता है? उमक का अर्थ होता है बेग और उमक का होता है रीछ। उभक भग जाता है ना, भग। उभक क्या है? रीछ। और उमक क्या है? हमारा बेग। निम्न में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ये है पहला ही गलत है, बास और गंध, क्योंकि अर्थ बता दिया ना कि वो। वादी वादी, वास्तु वस्तु और वास्तु, सप्त और सप्त। तत्सम कौन सा नहीं है? तो हमें कौन सा तत्सम नहीं है? आँख हमारा तत्सम नहीं है, तदर्थ शब्द है। ने नयन दुर्ग ये सब तत्सम है। तत्सम चुनना है। तत्सम कौन सा होता है? आश्चर्य हमारा तत्सम है। देखने में कौन सा वाक्य गलत है? पढ़ना पढ़ना, पंथ पंथ, परिणय परिणय और व्यंजन और पंख ये अलग है। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का हमें चयन करना है भिन्न शब्द का? तो सजा सजा, बल सेना शक्ति। सजा है बल, सेना अलग होता है। सजा शक्ति और बल। सारंग का अनेकार्थी में से कौन से 3 अनेकार्थी शब्द हैं लेकिन जो एक नहीं है? वो कौन सा नहीं है? सारंग का होता है हवा, बाधक नहीं होता, सह भी होता है, शर भी होता है, भौरा भी होता है सारंग, लेकिन बाधक नहीं होता। सारंग का शुद्ध मूल बताना नहीं, तत्सम का हमें शब्द बताना है कि मूल स्रोत क्या होता है। तत्सम हमारे संस्कृत से आए हैं। निम्न में कौन सा भिन्न का चयन करना है? भिन्न कौन सा है हमारा? तात पिता होते हैं पूजनीय, पूज्य पिता, मोती। तो इनमें से कौन सा अलग है? मोती अलग है। तात पिता पूज्य ये सब हमारे पिता के लिए आते हैं। नाक में से हमें अनेकार्थी बताने हैं 3। तो नाक का क्या होता है? नाक का होता है स्वर्ग, नासिका और प्रतिष्ठा, लेकिन पाताल नाक का नहीं होता। निम्न में चयन करना है हमारे लिए भिन्न। प्रायः अवसर अलग है। सर्वदा और बहुधा, बहुधा सर्वदा और प्रायः एक साथ आते हैं। अंक में से कौन सा अनेकार्थी बनेगा और इनमें से कौन सा नहीं है? तो अंक का होता है चिन्ह, अक्षर और लेख, लेकिन प्रकृति नहीं होती। हमें भिन्न शब्द को चुनना है। तो क्या क्या होगा भिन्न? इंद्र, सिंह, ब्रह्मांड और सूर्य। तो इसमें सूर्य अलग है। निम्न में से हमें किसका चयन करना है? भिन्न का, है ना। तो अंबर, वस्त्र, कपड़ा और किरण, किरण अलग होगा। ये तीनों एक ही समान अर्थ रखते हैं। निम्नलिखित हमें भिन्न का चयन करना है। इनमें से कौन सा भिन्न है? तो भुजंग, कार्दिप, अनंग और मनोज। तो मनोज और अनंग तो एक ही अर्थ होते हैं, जो कि कामदेव के दे रहे होते हैं, है ना। और कदप भी कामदेव का होता है, लेकिन भुजंग नहीं होता, सांप का होता है वो। आकुर में हमें 3 समानार्थी बनाने हैं। तो आकुर क्या होता है? आकुर में होता है अपना मित्र जो कि अच्छा कर्म करता है, कृष्ण के चाचा थे अक्रूर, और विनम, अक्रूर, ये सब मित्र होते हैं। मतलब मित्र अक्रूर, और कृष्ण के मामा है अक्रूर, लेकिन शत्रु नहीं होता। बांझ का तत्सम क्या होता है? तो बांझ का होता है वंध्या, वंध्या। तत्सम और तद्भव में तद्भव बताना है, तत्सम, है ना। कौन सा गलत है बताना है। ये बक और वस अलग है। बाजा और बाध्य होता है, बैर और बदरी होता है। कंगाल और कंकाल। तो कंकाल क्या होता है? अस्थिपंजर, और कंगाल मतलब होता है भिखारी, दरिद्र, एक ही होगा पहले ही। अनेकार्थी में आम का हमें गलत बताना है। तो आम का पर्यायवाची होता है, एक नाम फल भी है, आम मतलब सामान्य भी होता है,
और व्यापक भी होता है आम, और अप्रचलित नहीं होता आम का। अनेकार्थी में कौन सा कृष्ण का है और हमें गलत बताना है। काला हमारे कृष्ण जी को बोला जाता है, श्याम बोला जाता है, मधुसूदन बोला, लेकिन कौनते नहीं होते हैं हमारे शिव, कौनते नहीं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो ढोल और ढोल सही है, दर्शन और दर्शन ठीक है, अस्त्र अन्न और अन्न ठीक है, आकार और आकृति ये अलग हैं। बिच्छू का तत्सम बताना है। बिच्छू का क्या होता है, वृश्चिक, वृश्चिक राशि भी होती है। तत्सम और तद्भव में हमें गलत चुनना है। तो बत्ती और वर्तिका, बनिया और बणिक सही है, बधू और बधू, लेकिन पौत्र और पौत्री ये अलग हैं। अनेकार्थी में हार से हमें गलत का विकल्प चुनना है। अनेकार्थी में हार का क्या होता है, पराजय, बरमाला गले का माला और एक आभूषण होता है, लेकिन बिहार इसका शब्द नहीं होता। अनेकार्थी में पानी का गलत विकल्प चुनना है। तो पानी क्या होती है, इज्जत होती है, चमक होती है, जल होती है, और संजीवनी नहीं होती पानी। अनेकार्थी में शब्द का पहचान करना है, जैसे कि आँख का होता है अली, नहीं अक्षी, अक्षर से अली नहीं होता। अंग का होता है अवयव, अंश और शरीर, तो बी सही है, बी ही सही है ना। अंग, अवयव, अंश और शरीर। अनेकार्थी में अंक क्या होती है, अंक का मतलब होता है गोद, और क्या होता है अंक का होता है अपना अध्याय, और हृदय को भी कहा जाता है, लेकिन ब्रह्म को अंक नहीं कहा जाता। अंक क्या होता है, हृदय, अध्याय और गोद। गणना और गणना में क्या है, गणना अपनी संख्याएं हैं, और गणना मतलब दबाना। तप और तप्य में क्या अंदर है। तप मतलब होता है हमारा तप, संयम, तपस्या, और तप्य क्या है, शिव, तप को करने वाला शिव, तप्य। वादी और वादी, वादी तो हमारे खाने के लिए जो वादी अंग मतलब वादी सब्जियां होती हैं वो। वक्ता और वादी होता है एक भारिग भोजन। अंतर और अनंतर में क्या चयन करना है। तो अंतर होता है हमारा भिन्नता, और अनंतर होता है बाद में। द्वंद्व का जोड़ा सही अर्थ क्या होता है, द्वंद्व का होता है हमारा जोड़ों का या समूह क्या होता है, द्वंद्व होता है। उपाधि या फिर उपाधि क्या होती है। तो उपाधि या उपाधि में अपना होता है ये पद और उपद्रव, अपद्रव्य होते हैं उपाधि और उपाधि पद। तद्भव शब्द किसे कहा जाता है। तद्भव शब्द वे होते हैं जो कि संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हिंदी वाले शब्द होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तद्भव कहा जाता है। अस्थि का तद्भव क्या होता है। तो अस्थि का तद्भव होता है हड्डियां। पहचान का तत्सम क्या है। तो पहचान का है अभिज्ञान, प्रत्याभिज्ञान। प्रत्याभिज्ञान क्या होता है, पहचान का तत्सम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाकी तीनों विकल्प से पूरी तरह से अलग है। तो गति, मोक्ष और चाल ये सब एक ही के समार्थी हैं, लेकिन जो गहन है वो अलग है। अनेकार्थी में ठाकुर में निम्नलिखित में कौन सा अर्थ का चयन कीजिए। ठाकुर मतलब क्या होता है, मालिक, एक कास्ट भी होती है, और स्वामी को भी कहा जाता है। तो ठाकुर मतलब मालिक होता है। निम्न शब्दों के शब्द युग्म का सही उत्तर भेद अर्थ भेद में से कौन सा गलत है बताना है। तो जलद क्या होता है, जो जल को रखने वाला होता है, तो मतलब बादल, और जल्द मतलब होता है शीघ्र, तो ये सही है। जाला और ज्वाला क्या होती है। तो जाला मतलब होता है एक झिल्ली, है ना, जैसे अपने मकड़ी का जाला, और ज्वाला क्या होती है, तो लपट होती है ज्वाला। झूठा और झूठा क्या होता है। तो जूठा क्या होता है, जो खाने में छुड़ा हुआ भाग होता है उसे क्या कहा जाता है, जूठा है। लेकिन झूठा क्या होता है, जो सच ना हो, है ना, झूठा होता है जो सच ना हो। और जूठा क्या होता है, जो खाया हुआ भोजन होता है ना। जुआ और जुआ क्या होता है, जुआ मतलब एक ताश होता है, लेकिन ये डिफरेंट है। अथक और अकथ में हमें उत्तर का भेद बताना है। तो आथक क्या होता है, जो थका न हो, तो जो ना थका हो तो एक हो गया। और आकथ क्या होता है, जो कहा न जा सके, तो पहला सही है। अहीर का तत्सम क्या होता है। तो आहीर का तत्सम होता है अपना अभीर।
तत्सम क्या है अहीर का? अभीर। शलाका का तद्भव क्या है? शलाका का तद्भव है अपना, शलाका तद्भव है इसकी सलाई, तो सलाई होती है। निम्नलिखित में से कौन सा तीनों विकल्पों में पूरी तरह से अलग है? तो शेर, बाघ, लोमड़ी और गाय। तो जो हमारे शेर है, बाघ है और लोमड़ी है, ये तीनों जंगल में रहते हैं, लेकिन हमारी गाय कहाँ रहती है? घर में रहती है। लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? लक्ष्य का होता है उद्देश्य, है ना, और निशाना, ये सब तो हैं, मतलब इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। तो लक्ष्य का क्या क्या होता है? हमारा उद्देश्य होता है, निशाना होता है और धैर्य होता है, लेकिन लाभ लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द नहीं होता। हमें इनमें से अर्थ भेद में से कौन सा गलत है ये बताना है। तो उभय, अभय और उभय बताना है। तो उभय मतलब दोनों होता है, अभय मतलब निर्भीकता होती है, तो ये सही है। दूसरा क्या होता है? आभेद और आवेग। तो आभेद मतलब भेदने का अभाव हो, है ना, तो भेद दिया अपन है, और जो तोड़ा ना जा सके उन्हें आभेद कहा जाता है। आर्थी और अर्थी। आर्थी मतलब होता है चिटकी, चिटटी, चिकटी होता है अर्थी, और अर्थी क्या होती है? चाहने वाला, या फिर जो वो ढांचा होता है ना लकड़ियों का, उसको क्या बोलते हैं? अर्थी कहते हैं। आयत और आयत, ये देश ये अलग है ना। आयत मतलब देश में माल लाना, और आयत मतलब वापस जाना, क्या होता है? निर्यात होता है। निम्नलिखित में कौन सा समुच्चारित नहीं है? इनमें से कौन सा समुच्चारित नहीं है? तो अपहार और उपहार, ये तो है। अभिराम और अविराम, ये भी है, लेकिन अंत और अंतिम ये नहीं है। और अभिमान और अभियान, ये भी है। चना का तत्सम रूप क्या होता है? तो चना को तत्सम में कहा जाता है। चार्वाक्य 28 का है बी। चवर्णक क्या कहा जाता है? चड़क, चड़क। चना को क्या जाता है? चड़क कहा जाता है। अनेकार्थी में अंगों के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प का चयन कीजिए? हमें गलत विकल्प बताना है। अंग का क्या नहीं होता? तो अंग एक शरीर का होता है, एक अंग का मतलब भाग भी होता है, और नहीं क्या होता है? भाग मतलब हिस्सा भी होता है ना, अवयव भी होता है, टुकड़ा भी होता है, लेकिन भाग्य नहीं होता। भाग्य मतलब कर्म होता है। जलज में से हमें बताना है, गलत बताना है कि जलज का मतलब क्या नहीं होता। जलज का मतलब बादल भी हो, नहीं बादल नहीं होता, कमल होता है, मछली होती है, और संग होता है, लेकिन कपोत नहीं होता। जलद मतलब क्या होता है? जल में जन्म लेने वाला या जल में जीने वाला। जल में जन्म कौन लेता है? कमल लेती है, मछली लेती है, शंख लेती है, सब जल में रहते हैं। आसन और आसन्न में कौन सा भेद है वो बताना है। तो आसन मतलब होता है भोजन, और आसन्न मतलब होता है निकट। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? गलत युग्म का चयन करना है। तो प्रण और नहीं, प्रथा और प्रथा, पाठ और पठ, है ना, वदी और वादी, ये भी सही है। प्राप्त और पराना, ये एक दूसरे का अर्थ ही बता रहे हैं, ना कि समान उच्चारित हैं। तत्सम शब्द कैसे चुन सकते हैं हम? तत्सम कौन सा है इनमें से? हमारा तत्सम है हमारी रात्रि। पंक्तियां शब्द का तद्भव क्या है? तो पंक्तियां का होता है पात। कहाँ दिया है पात? ऑप्शन है बी। अनेकार्थी में शब्द गुरु का हमें गलत विकल्प चुनना है। गुरु मतलब होता है शिक्षक, एक सही है, हमें गलत चुनना है। तो दूसरा क्या हो जाएगा? उत्कोच नहीं होता, मतलब कोच हो सकता है, माता पिता भी होते हैं, और छंद का जो दीर्घ रूप होता है उसे भी क्या कहा जाता है? गुरु कहा जाता है। अनेकार्थी में काल के निम्नलिखित में गलत विकल्प चुनना है। तो काल का अर्थ क्या होता है? काल में हमें चुनना है गलत विकल्प। तो काल का होता है शत्रु, यमराज, और समय को भी काल कहा जाता है, लेकिन मनो कामदेव नहीं कहा जाता। टुक और टुक का भेद बताना है। टुक क्या होता है हमारा? टुक होता है थोड़ा, और टुक होता है टुकड़ा। गलत विकल्प छापना है। तो पानी और पानी, फल और फाल, ये अलग है। पास और निकट, पास और निकट अलग है, ये सही है। और प्रहार और परिहार सेम है। निम्नलिखित में तद्भव बताना है। तद्भव कौन सा है? तो हमारा दिवाकर एक तद्भव नहीं है, प्रभाकर भी नहीं है, दिनकर भी नहीं है, सूरज एक तद्भव है। अटारिका तत्सम क्या होता है? तो अटारिका होता है अट्टालिका। विशिष्टा का तद्भव क्या होता है? विशिष्टा का तद्भव होता है, विशिष्टा का वीट, विशिष्टा का होता है वीट। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प तीनों के से अलग है, पूरी तरह से अलग है? तो अरबी, आलू, बैगन और अदरक। बैगन ऊपर होता है, आलू, अदरक, अरबी ये सब जमीन के नीचे होते हैं।
निम्नलिखित में से अधर का अनेकार्थी बताना है। अधर मतलब क्या होता है? तो अधर का एक अर्थ होता है अंतरिक्ष। अधर का क्या होता है? अंतरिक्ष भी एक अर्थ होता है। आरती और आरती, तो आरती क्या होती है? हमारी जो दीप और धूप से करते हैं वो होती है पूजा, और जो आरती होती है वो क्या होता है? दुख बताता है आरती। समुच्चारित ऐसा कौन सा वर्ड नहीं है? तो कुमार और कुम्हार समान है। कढ़ाई और कढ़ाई, करकट और कचड़ा ये अलग है। कंबल और कंबल, कमल और कंबल सेम है। अनेकार्थी में आव के गलत विकल्प का चयन करना है। आव का गलत बताना है हमें। आव क्या होती है? आव होता है सखी। सखी का गलत बताना है। तो आव अपना पानी भी होता है, चमक भी होती है और छवि भी होती है। आव का मतलब क्या होता है? पानी, चमक और छवि, लेकिन हमारी कभी सखी आव नहीं हो सकती। अक्ष का हमें सही चयन बताना है कि अक्ष में क्या होता है? अक्ष का होता है धुरी। जूठा और झूठा क्या होता है? तो जूठा होता है हमें भोजन में जो छुड़ा दिया हो तो उच्छिष्ट भोजन, और झूठा क्या होता है? असत्यवादी भी। धन और धना हमें सही भेद बताना है। तो धन क्या होता है भैया? हमारी संपत्ति होती है। और धना क्या होता है? तो धना होता है पीतम। पीतम पीतम होता है धना, और धन होता है अपनी संपत्ति। आहुत और आहूत में हमें भेद बताना है। तो आहुत क्या होता है? हम किसी भगवान यज्ञ में आहुति देते हैं वो, और आहूत मतलब हमें किसी को आमंत्रित करना। तत्सम शब्द चुनना है। तो तत्सम इनमें से कौन सा दिया गया है? तो जो गर्त है वो एक तत्सम है। इनमें से हमें तद्भव बताना है कौन सा नहीं है। तो तद्भव नहीं है गोमल, जबकि चोंच, घोड़ा और ऊंट ये सब तद्भव हैं। निम्नलिखित में से बदन और वदन का सही युग्म बताना है ना। बदन मतलब होता है शरीर, और दूसरे बदन का अर्थ होता है चेहरा। बदन का अर्थ होता है हमारा शरीर, और दूसरे बदन का मतलब जो वन वाला है उसका होता है चेहरा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? गलत युग्म का चयन करना है। तो अस्त्र और मतलब शास्त्र और शास्त्र, अस्त्र और शास्त्र ये गलत है ना। सिर और सिर, सेन और सेना और सेना ये दोनों सही है, मतलब सब सही हैं। कौन सा गलत है? तो अस्त्र शस्त्र गलत है, समुच्चारित नहीं है। तद्भव शब्द का चयन करना है। तो इनमें से कौन सा तद्भव है? तो वेदना, वन और बामन ये सब संस्कृत वर्ड हैं, लेकिन जो बैर है वो हमारा तद्भव शब्द है। विहरगम दृष्टि का अर्थ बताना है। तो विहरगम और दृष्टि का अर्थ क्या होता है? विहरगम दृष्टि, विहरगम ये है हमारी सम्यक दृष्टि। विहरगम दृष्टि का अर्थ क्या होता है? सम्यक दृष्टि। आगम का तत्सम क्या होगा? आगम का होता है हमारा आगम्य। आगंतुक अपने वो होते हैं अतिथि, है ना। आगंतुक संस्कृत में बोलते हैं अतिथि को, है ना। आगम में क्या होता है? आगम का। ज्येष्ठ का तद्भव क्या होगा? ज्येष्ठ का होता है बड़ा। तद्भव क्या होगा? बड़ा या जेठ। निम्नलिखित में से बाकी तीनों के विकल्प में से पूरी तरह से अलग है वो बताना है। तो कौन सा हमारा पूरी तरह से अलग है? महावीर पर्वत, शेषनाग और महीधर। इसमें से कौन सा अलग है? तो महीधर, शेषनाग और पर्वत ये एक ही हैं, लेकिन जो हमारा महावीर है वो डिफरेंट है। सारंग का अनेकार्थी कौन सा शब्द होता है? तो सारंग ले सारंग जली, कर सारंग की ऊट, है ना। तो सारंग में कोयल का भी एक अनेकार्थी शब्द होता है। हवा को भी सारंग कहा जाता है, घोड़ी को भी सारंग कहा जाता है। आपात और आपाद में कौन सा सही अर्थ है? तो आपात मतलब क्या होता है? आकाश में घटना। तो इसमें कौन कौन से हैं? दो हैं ऑप्शन आकाश में घटना के। और आपाद क्या होता है? पैरों तक। तो आपाद मतलब आकाश में घटना होती है आपात, और आपाद क्या होता है? पैरों तक। समुच्चारित कौन सा नहीं है? तो आकार और आकार, आसन और आसन, आशक्ति, आशक्त और आशक्त, आदि और अभ्यास ये अलग हैं। कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द हमें बताना है। तो तद्भव होता है हमारा तीखा, जबकि गोमल, पर्यक और हरिद्रा ये सब हमारे तत्सम हैं। तीखा क्या है? हमारा तद्भव।
वस का शब्द बताना है हमें। वस का क्या होगा? तत्सम है ये शब्द। निम्नलिखित में कौन सा बाकी तीनों से अलग है? तो बाकी तीनों से अलग है हमारा ध्वज होती है, पताका भी होती है, और नेक्स्ट है हमारा केतु। ये सब हमारे समान है, लेकिन कूट ये डिफरेंट है। अनेकार्थी शब्द में तिलक के लिए किस एक का अर्थ नहीं होता? तो तिलक मतलब क्या होता है? तिलक का अर्थ होता है टीका, ये सही है। किसी की व्याख्या करना ये भी होता है, और फलदान करना भी टीका होता है, लेकिन टीप नहीं होता। निम्न में कौन सा समुच्चारित नहीं है? तो समुच्चारित होता है कोश और कोश, कर्म और क्रम, कोड और करोड़ ये होते हैं, लेकिन कान और कर्ण नहीं होते। कौन सा युग्म हमें बताने हैं शब्द भेद कौन सा गलत है? तो कल्पना और कल्पना। तो कल्पना का अर्थ होता है हमारा पहले का है दुखी, कल्पना, और कल्पना का क्या होता है? मूर्त विचार, है ना। और कांति और क्लांति नहीं, कांति का तो होता है चमक, लेकिन क्लांति का ख्याति नहीं होता, तो ये गलत है, बी वाला है ना। गुटका और गुटिया, तो गुटका क्या होती है? पुस्तक होती है, और गुटिया मतलब क्या होती हैं? गोलियां होती हैं। गोरा और गोला, गोला मतलब गोरा मतलब सफ़ेद होता है, और गोला मतलब क्या होता है? गोल वस्तु होती है। मतलब इसमें कौन सा गलत है? बी गलत है। चकवा का तत्सम क्या होता है? तो चकवा का तत्सम होता है हमारा चक्रवाक, चक्रवाक। चवक, चड़क, चड़क का तद्भव क्या होता है? चड़क का तद्भव होता है हमारा चना। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प बाकी तीनों से पूरी तरह से अलग है? तो बाचाल मतलब बोलने वाला, गूंगा, मूक, चुप ये सही है, लेकिन बाचाल गलत है। हस्ती का अनेकार्थी क्या होता है? तो हस्ती का अनेकार्थी में आता है हमारे मतलब अस्तित्व। हस्ती क्या होती है? अस्तित्व होता है। समुच्चारित का चयन कीजिए। तो अब अव्यव अनल नहीं, अनुसार अनल और अनिल ये हमारा समुच्चारित है। कौन सा विकल्प है? तो अतल मतलब और अतुल मतलब। अतुल मतलब जिसकी तुलना ना हो सके तो सही है, और अतल मतलब क्या होता है? तलहीन, तो ये सही है पहला। अजर और अजीर, अजर मतलब होता है जिसे बुढ़ापा नहीं आता तो अजर होता है, लेकिन अजीर क्या होता है? अजीर का मतलब होता है आंगन, अजीर। अन्न का क्या होता है? अनाज, और अन्य का होता है दूसरा। अजब, अब्ज मतलब कमल तो सही है, लेकिन अवध पिछली, तो ये गलत है, डी इसका ऑप्शन गलत होगा। अनेकार्थी में मूक का गलत विकल्प हमें चुनना है। मूक का होता है चुप, गूंगा और विवश, लेकिन बाचाल इसका नहीं होता, वो तो उसका विपरीतार्थक हो गया। वृत्त का सही चयन करना है। वृत्त को क्या कहा जाता है? वृत्त को कहा जाता है वृत्तांत। वृत्त मतलब क्या होता है? वृत्तांत। संकल, शंकल का तत्सम क्या है? शंकल का तत्सम है हमारी जंजीर, नहीं शंखिला। शांकल का तत्सम क्या होता है? शंखिला। पीड़ा और पीड़ा का सही बताना है। तो पीड़ा क्या होती है? इस वाली का होता है दर्द, पीड़ा। और पीड़ा क्या होती है? तो पीड़ा होती है हमारी चौकी। कौन सा एक विकल्प का सही नहीं है उसका चयन करना है ना। मणि मणि है, लवन और लवण है, लेश और लेश है, लेकिन बक और बहुला नहीं है। तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव कौन सा है इसमें? तो अच्छा मामा हमारे तद्भव है, लेकिन मुक्ता, मस्तक और मातुल्य ये सब हमारे संस्कृत के वर्ड हैं। उन्माना, उन्माना का तद्भव क्या होगा? तो उन्माना का तद्भव है हमारा अनमना। धूमिल का शब्द कौन सा है? तो धूमिल शब्द है हमारा तत्सम शब्द। निम्नलिखित में से कौन सा पूरी तरह तीनों से अलग है? तो अंतर, अभिन्न और दूरी ये तीनों सही हैं, लेकिन अंबर वस्त्र को कहा जाता है। अनेकार्थी में कुंडली का निम्नलिखित में कौन सा अर्थ होता है? तो कुंडली होती है हमारी इमरती। कुंडली मतलब क्या होती है? इमरती। अंश और अंश में से हमें सही भेद बताना है। तो अंश का अर्थ होता है हिस्सा, तो हिस्सा या है ना, और अंश का मतलब क्या होता है? कंधा, तो इस हमारा सी सही है। हमें समुच्चारित सहित भेद से बताना है कौन सा नहीं है। अभिमान और अभियान है, अरवी और अरवी है, अवधि और अवधि है, लेकिन अमूल्य और अमूल नहीं है।
आतप और आतप में से कौन सा एक चयन करना है। तो आतप मतलब क्या होता है, आतप का अर्थ होता है हमारा शीतल, और आतप मतलब जो धूप होती है उसे क्या आतप कहा जाता है। मणि और मणि में से सही भेद बताने हैं। तो मणि का मतलब होता है रत्न, और जो कि दो में है ना, और मणि का अर्थ होता है सांप, सार। मणि का अर्थ क्या होता है, सार। इसका है सी आंसर सही। घृणा शब्द में कौन सा विकल्प है उसको छांटिए। घृणा का क्या अर्थ होता है, घृणा का सही अनेकार्थी बताना है। तो बादल और घिन होता है घृणा। धाम में अनेकार्थी शब्द चुनना है। धाम का मतलब क्या होता है, घर होता है, स्थान होता है, और देवस्थान को भी धाम कहा जाता है। इति और इति, इति का अर्थ होता है खत्म होना या समाप्ति होना, और इति क्या है, एक फसल की बाधा है। तत्सम किसे कहा जाता है, तो संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्द तत्सम कहलाते हैं, और शुद्ध वाक्य होते हैं। तो संस्कृत से उत्पन्न हुए शुद्ध शब्दों को क्या कहा जाता है, तत्सम कहा जाता है। तद्भव शब्द का चयन कैसे करना है, बताना है हमें कौन सा तद्भव है। तो हमारा जो चंचू है वो क्या है, तद्भव है। चंचू नहीं, ये है चैत, तद्भव। ससुराल का तत्सम क्या होता है, तो तत्सम होता है हमारे ससुराल का आ, ससुराल। दंत धावन का तद्भव क्या होता है, तो दंत धावन का तद्भव होता है दातुन। कौन सा विकल्प तीनों से पूरी तरह से अलग है, तो जाम, चमेली, जूही, जाम, कमल, ये इसमें से अलग है हमारा जाम। चमेली, कमल और जूही ये सब फूल हैं, लेकिन जाम हमारा फल है। हंस का अनेकार्थी क्या होता है, तो हंस को कहा जाता है भैया जीवा, आत्मा। हमें दो अर्थ भेद का कौन सा गलत है ये बताना है। तो ककड़ी और कंकड़ी और ककड़ी, तो कंकड़ी मतलब क्या होता है, छोटे छोटे से जो कंकड़ होते हैं उनको कहा जाता है, और ककड़ी क्या कहा जाता है, एक प्रसिद्ध तरकारी होती है, मतलब ककड़ी खाते हैं जो है ना। औटना और औटना क्या होता है, तो औटना मतलब ब्लोर करना, ये ब्लोरे अलग करना, और औटना मतलब होता है खोलना। उत्तर और उत्तर, उत्तर मतलब होता है ऊपर, नहीं, उत्तर मतलब होता है नीचे, और उत्तर मतलब होता है जवाब। तो ये गलत है, सी इसका गलत आंसर होगा, है ना, मतलब सही आंसर होगा क्योंकि हमें गलत बताना है। और आयत का क्या होता है, एक लंबा चौड़ा, और आयत देश में आया हुआ माल। अनुसार और अनुस्वार में हमें सही बताना है। तो अनुसार क्या होता है, इसके स्वरूप या इसके अनुसार करना, अनुरूप काम करना, ठीक है। और अनुस्वार होता है स्वर का नासिकीय रूप करना, है ना, नासिकीय रूप। अगोचर का आशय क्या है, जो देखा ना जा सके उसे क्या कहा जाता है, अगोचर, है ना, अप्रकट। और इंद्रातीत मतलब हमारी इंद्रियों से दूर, इंद्रातीत, तो ये सभी हैं। पतंग का अर्थ क्या होता है, तो पतंग का अर्थ होता है हमारा कागज का एक खिलौना होता है। और सूर्य को भी कहा जाता है, पक्षी को भी कहा जाता है, सलव, टिड्डी को भी पतंग कहा जाता है, चिंगारी को पतंग कहा जाता है। धागे से उड़ाया जाने वाला एक कागज का खिलौना भी पतंग होती है। तो उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, हमें ये बताना है ना, मतलब सही उच्चारित हो रहे हैं। तो चाय, वाय, ये है। प्रतिभा, प्रतिमा, लोभ, लालच, ये सभी सही हैं। निम्नलिखित में से ध्वन्यात्मक शुद्ध शब्द कौन सा है, तो ध्वन्यात्मक शुद्ध शब्द होता है हमारा झनझन। अज शब्द का अभिप्राय क्या है, तो अज का अभिप्राय है हमारा ब्रह्म, और बकरा को क्या कहा जाता है, अज कहा जाता है। कृष्ण का शब्द का अर्थ क्या होता है, कृष्ण का अर्थ होता है हमारे वासुदेव, श्याम और वेद व्यास। इन तीनों को क्या कहा जाता है, कृष्ण से रिलेटेड माना जाता है। कौन सा विकल्प सही शब्द युग में है, तो हमें सही बताना है। लक्ष्य और लक्ष्य सही है, खटखट सही है, घरवर भी सही है, उपयुक्त सभी। समुच्चारित शब्द में अंश और अंश का सही बताना है। तो अंश का मतलब होता है भाग, और अंश का मतलब होता है कंधा, ये वाला इसका सही है। अर्घ शब्द का शुद्ध बताना है। अर्घ का मतलब अपन सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य से भी रिलेटेड है ये। और अर्घ का मतलब होता है मदार का फूल भी होता है।
सूत का तत्सम क्या है? तो सूत का तत्सम है हमारा तत्सम बा सूत्र। पक्का का तत्सम क्या होता है? पक्का का तत्सम बताना है तो पका हुआ, ये पक्व। आगणित का तद्भव क्या होता है? तो आगणित का तद्भव होगा अनगिनत। आगणित का तद्भव क्या होता है? अनगिनत होता है। और हर्ष का तत्सम क्या होता है? हर्ष का होता है हमारा हर्ष। नदी का अर्थ कौन सा नहीं होता? तो नदी होती है हमारी सरिता, स्रोत, स्वती और तटनी, लेकिन निर्झर हमारी नदी का पर्यायवाची नहीं होता, ये अर्थ नहीं होता। ऋण शब्द का क्या है? तो ऋण क्या है हमारा? एक है यह तत्सम शब्द। कौन सा हमें भिन्नात्मक शब्द का युग्म नहीं है बताना है? तो सूत, सूत, सुवन और सुमन, सुर और शुद्ध, लेकिन सदा और सर्वदा ये नहीं होते। सूत शब्द का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है? सूत का होता है धागा। हर रथ को हाँकने वाला भी सूत होता है और भाट भी होता है, लेकिन कर्ण सूत नहीं होता। ठेस शब्द किससे बना हुआ है? तो ठेस है हमारा देशज शब्द। निम्नलिखित में कौन सा समुच्चारित शब्द में से युग्म सही नहीं है? तो गाली गलौज, ये नहीं होगा, पहले समझ में आ गया। गुड़ और गुड़, चिर और चीर, चिंता और चीता, ये होते हैं। फिनगी शब्द किससे लिया गया है? तो फुनगी जो हमारा शब्द है फुनगी, ये हमारा देशज है। लक्ष्य का अर्थ कौन सा नहीं होता? तो लक्ष्य का नहीं होता हमारा प्रारब्ध नहीं होता, बल्कि 100,000 होता है, निशान होता है और मोती होता है। इनमें से कौन सा समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द का युग्म नहीं है? तो जैसे तैसे, यही नहीं है, जैसा तैसा नहीं होता है ना। क्या क्या होता है? दीढ़ और डीढ़, दारू और दारू, नीरद और नीरज। द्विज का अर्थ कौन सा नहीं होता? द्विज का अर्थ नहीं होता हमारा कपूर। दांत होते हैं क्योंकि 2 बार आते हैं। चंद्रमा होता है और पक्षी होता है। मामूली शब्द का शब्द किससे बना है? तो मामूली है हमारा देशज, विदेशज है। मामूली कहाँ से आया है? विदेश से आया है, इसलिए मामूली मत समझना। भिन्न मतलब जो भिन्न अर्थक शब्द बताने हैं जो कि सम उच्चारित नहीं है, है ना। रोटी पराठा अलग ही दिख रहे हैं। आलंब और अविलंब, आचर और साचर, और कौन सा है? आसक्त और आसक्त। तो ये सब सही है, लेकिन कौन सा गलत है? रोटी और पराठा। सब शब्द किससे बना है? तो सब शब्द बना है हमारा तद्भव से। मित्र का कौन सा अर्थ नहीं होता? तो मित्र का अर्थ नहीं होता, पहले हमारा बंधु होता है, सूर्य का पथ नहीं होता, और युद्ध में साथ देने वाला राष्ट्र मित्र राष्ट्र कहलाता है। और एक आदित्य भी, ये प्रथम आदित्य क्या कहलाता है? मित्र कहलाता है। प्रथम आदित्य युद्ध में साथ देने वाला राष्ट्र, और बंधु हमारे मित्र हैं। समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग्म कौन सा नहीं है? तो दिन और दीन, दंश और दंश, कभी कभी, दमन और दामन है। इनमें से कौन सा नहीं है? तो हमारा तो कभी और कभी सेम ही दिख रहे हैं वो तो। कबूतर शब्द किससे लिया गया है? तो कबूतर है हमारा विदेशी। अली शब्द का पर्याय अर्थ नहीं होता, तो अली का अर्थ होता है भौरा, कोयल और मदिरा, लेकिन द्वितीय नहीं होता। समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द कौन से हैं? तो आभरण और आमरण, झाड़ू और झखाड़, ये अलग है। कृति और किति और आयत और आयत। बांस शब्द किससे बना है? तो हमारा बांस है तद्भव शब्द। टीका का अर्थ कौन सा नहीं होता? तो टीका सिर में पहनने वाला एक आभूषण होता है। आलोचक नहीं होता, व्याख्या करना होता है, और राज तिलक होता है। समुच्चारित शब्दों में से कौन सा युग्म गलत है ये बताना है। तो फीका, फीका, ये नहीं है क्योंकि ये सेम ही है, बल्कि फन और फन, वाहन और वहन, बुरा और बुरा। कर शब्द का अर्थ नहीं होता, तो किरण होती है, हाथ होती है, और हाथ की सूंड भी होती है। हाथी की सूंड को भी क्या कहा जाता है? किरण कहा जाता है, लेकिन ताली को किरण नहीं कहा जाता। आज्ञा शब्द किससे बना हुआ है? तो आज्ञा है हमारा तत्सम शब्द।
समुच्चारित में से कौन सा भिन्नार्थक शब्द नहीं है बताना है। झंझन, ये नहीं है। जरा और जरा, अविलंब और अविलंब, और अंग और अंग है। अक्ष शब्द कौन का अर्थ नहीं होता, तो अक्ष का होता है हमारा चौसर होता है, पहिया होता है और चक्र होता है, लेकिन अंगखटने चावत अक्ष नहीं कहलाते। ठुमरी शब्द किससे बना है, तो जो हमारा ठुमरी शब्द है वो बना है देशज से। समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द कौन से नहीं हैं, तो स्वजन और स्वजन है, शान शान है, शव शव है, जहां तहां नहीं है। डोंगा शब्द किससे बना है, तो डोंगा है भैया हमारा भारतीय देशज। अपवाद शब्द का अर्थ कौन सा नहीं होता, तो अपवाद होती है, अपवाद देना है ना, अपवाद करते हैं ना, तो बदनामी होती है। सामान्य नियम को बाधित एवं मर्यादित करने वाला विशेष उदाहरण होता है अपवाद। कलंक होता है, लेकिन व्याख्यान कारक वस्तु अपवाद नहीं होती। दाग। समुच्चारित में से कौन सा भिन्नार्थक नहीं है, ये बताना है। हट्टा कट्टा, पहली गलत हो गया। हट्टा कट्टा नहीं, हट्टा कट्टा चलो ठीक है। खुदा और खुद, चैन और बेचैन, लेकिन रैन और दिवस ये अलग, मतलब हैं तो दोनों डिफरेंट, लेकिन सबसे ज़्यादा तो ये वाला डी वाला डिफरेंट है। अपेक्षा शब्द का अर्थ नहीं होता, तो अपेक्षा का अर्थ होता है अपेक्षा करना, चाहत करना, चाहत तो है। प्रतीक्षा करना अपेक्षा का नहीं होता, और विचारण करना और आवश्यकता भी हमारे अपेक्षा का अर्थ होता है, लेकिन प्रतीक्षा अपेक्षा का अर्थ नहीं होता। आईना शब्द किससे बना है, आईना हमारी आई है कहाँ से, विदेश से। समुच्चारित में से कौन सा भिन्न है, ये बताना है। समुच्चारित में हास परिहास, पहले ही गलत हो गया। हस क्रांति और क्रांति होता है, कुंडल और कुंतल होता है, किला और किला भी होता है। नाक शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है, नाक का होता है हमारी प्रतिष्ठा, स्वर्ग, लेकिन नगर का द्वार नहीं होता, मगर जैसा एक जल जंतु भी होता है नाक। किसान शब्द किससे बना है, तो हमारा जो किसान है वो है तद्भव शब्द। भिन्नार्थक शब्द बताना है कौन सा नहीं है। धीरे धीरे सेम ही है, ये नहीं होगा। और निर्जर और निर्झर, नियति और नियत, और परुष और पुरुष। छात्र शब्द कौन सा है, छात्र शब्द बना है हमारे तत्सम से। आप शब्द का अर्थ नहीं होता, आप का होता है अर्थ पानी, कांति, प्रतिष्ठा, लेकिन हमारा संघ आपका पर्यायवाची या फिर अर्थ नहीं होता। समुच्चारित शब्द में से कौन सा नहीं है, शस्त्र और शास्त्र होता है, संदेह और संदेश भी होता है, बाल वाल नहीं होता, और वस्तु और वास्तु होता है। खिचड़ी शब्द किससे बना हुआ है, तो हमारी जो खिचड़ी है वो बनी है देशज, देशी है। अंतर शब्द का अर्थ कौन सा नहीं होता, अंतर का होता है विवाह, इसका अर्थ नहीं है, बल्कि आकाश है, भिन्न है और हृदय है। अवकाश है, अवकाश मतलब अंतर, भिन्न है और हृदय होता है, लेकिन इसका विवाह नहीं होता। निम्न में से कौन सा समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग्म में नहीं है, तो ढूंढ और डांड ये नहीं है भैया, पहले ही गलत हो गया। कटिबद्ध और कटिबद्ध, करकट और करकट, क्रांति और क्लांति ये भी है। सरासर शब्द किससे संबंधित है, तो हमारा जो सरासर है वो है विदेशज। इतर शब्द का अर्थ नहीं होता, इतर का शब्द होता है पहले तो इतर, इतर का होता है इत्यादि नहीं होता, लेकिन और होता है, दूसरा होता है भिन्न होता है। समुच्चारित में से कौन सा युग्म अलग है, तो आकर और आका होता है। अग्गड़ और बग्गड़ ये अलग हैं। आदि और आदि, अवधि और अवधि होते हैं। कटोरा शब्द किससे लिया गया है, तो कटोरा शब्द है देशज से। हर शब्द का अर्थ कौन सा नहीं होता, तो हर का होता है, हर शब्द बना है हमारे ग्रहण से, शिव से और हरण से। हर किससे बना है, शिव को हर बोलते हैं, ग्रहण करने को हर बोलते हैं और हरण को बोलते हैं, लेकिन घोड़ा को हर नहीं बोलते हैं। समुच्चारित में भिन्नार्थक बताने हैं हमें। खोया और खोया,
सीधा साधा, कटीला और छात्र छात्र सीधा साधा नहीं होता। सोडस, सोडस में शब्द किससे बना है? तो सोडस बना है हमारे तत्सम से। अधर शब्द का अर्थ नहीं होता, तो अधर का अर्थ होता है हमारा अधर में जाना। तो अंतरिक्ष होता है, पाताल होता है, नीचा होता है, लेकिन ऊपरी ओंठ को अधर नहीं कहा जाता। अधर मतलब नीचे वाले ओंठ होते हैं ना, कि ऊपर वाले, है ना। निम्नलिखित में कौन सा समुच्चारित भिन्न शब्द नहीं है? तो समुच्चारित कौन सा नहीं है? ग्रह और ग्रहण है, कृपण और कृपाण है, कामकाज नहीं है, और देव और दैव्य है। अर्थ शब्द का आशय कौन सा नहीं होता? अर्थ को अपन धन बोलते हैं, प्रयोजन बोलते हैं, निमित्त बोलते हैं, लेकिन अर्थ मतलब शब्द नहीं होता। शेष शब्द बना है, शेष किससे बना है? तो हमारा दिख रहा है ये तत्सम। निम्नलिखित में कौन सा समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द नहीं है? तो इतर और इत्र, ये है। उद्धार और उद्धार, कंगाल और कंकाल है, लेकिन मित्र वित्र नहीं होता। नकुल शब्द का अर्थ नहीं है, तो नकुल का क्या होता है? हमारा कुल रहित होता है नकुल। शिव को भी कहा जाता है निकुल, नीवला को कहा जाता है, लेकिन कौन ते को नहीं कहा जाता। बहादुर शब्द किससे बना है? तो हमारे बहादुर शब्द हैं विदेशज। निम्नलिखित में से समुच्चारित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बताना है। अनु, अणु और अनु, चाय कॉफी ये अलग है, अपेक्षा उपेक्षा है, और अंत और अंत्य है। नाग का अर्थ कौन सा नहीं होता? नाग का अर्थ होता है हाथी, बादल, पर्वत, लेकिन शिव नहीं होता नाग का मतलब। खेत किससे बना है? तो खेत है हमारा तद्भव शब्द। निम्न में कौन सा समुच्चारित शब्द युग्म नहीं है? मूल और मूल्य होता है, परिणय और प्रणय होता है, युग युग नहीं होता, और प्रतीत और प्रदीप होता है। कनक का कौन सा अर्थ नहीं है? तो कनक को गेहूं का आटा भी कहा जाता है, धतूरा भी कहा जाता है, कनक को अपने पलाश के पत्ते भी कहा जाता है, लेकिन केसर को कनक नहीं कहा जाता। ऋचा शब्द किससे बना है? तो ऋचा शब्द बना है हमारे तत्सम से। समुच्चारित में कौन सा युग्म नहीं है? अपकार उपकार है, अनल अनिल है, जन्मन नहीं होता, लेकिन अर्क और अर्क होता है। काम शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है? काम का अर्थ होता है इरादा, प्रयोजन और विषय, बस सुख की इच्छा रखना काम होता है, लेकिन सफल नहीं होता। ज्ञापन शब्द का क्या अर्थ मतलब ज्ञापन क्या है? तो ज्ञापन है हमारा तत्सम शब्द। भिन्नार्थक समुच्चारित कौन सा नहीं है? तो शंकर शंकर है, प्रतिभा प्रतिमा है, बहु और बहु है, लेकिन ऐसा वैसा नहीं होता। गुरु शब्द का अर्थ नहीं है, गुरु का होता है पूज्य, बुजुर्ग और कठिन, लेकिन विद्यापीठ नहीं होता। बच्चा का शब्द किससे बना है? तो बच्चा बना है हमारा तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा भिन्नार्थक नहीं है? जंगल वंगल नहीं होता, पास और पाश होता है, पानी पणी होता है, और रंग रंग होता है। राय शब्द किससे बनी है? तो राय का शब्द बना है हमारा तद्भव शब्द से। ग्रहण शब्द का अर्थ कौन सा नहीं होता? तो ग्रहण का होता है अर्थबोध कराना, स्वीकार करना, ग्रहण करना है, लेकिन राहु कोश नहीं होता, पकड़ लेना भी हमारा ग्रहण होता है। कौन सा हमारा इसमें से समुच्चारित शब्द नहीं है? तो बाद और वाद्य, रत और रति, रोम रोम नहीं होता, रेचक और रोचक होता है। कपीश और कपीश का अर्थ बताना है। तो कपीश का अर्थ होता है मेला, और कपीश का अर्थ होता है बानर, या फिर मतलब हनुमान को भी कहा जाता है, तो इसका डी सही है। कर का अर्थ क्या होता है? कर का अर्थ होता है एक प्रकार का कर देना, है ना, टैक्स। किरण भी इसका अर्थ होता है, तो ये तो दो सही है, लेकिन कल नहीं होता, ये गलत हो गया। रात्रि हाथ होता है, रात्रि टैक्स, ये है हाथ किरण, और टैक्स को कर अर्थ है। आदि अर्थ किससे संबंधित है? तो आदि का अर्थ होता है हमारा प्रथम।
अमूल और अमूल्य क्या होता है? आमूल मतलब जड़ रहित और अमूल मतलब कीमती। असाध्य और असाधु। असाध्य मतलब होता है कठिन और असाधु क्या होता है? दुष्ट। असाधु। आवली और अविल का अर्थ बताना है। आवली का मतलब क्या होता है? तो आवली होती है हमारी पंक्ति और अविल होता है गंदा। आपट और आपट्टू का रहित बताना है ना। आपट मतलब क्या होता है? दरवाजे रहित और आपट्टू होता है हमारा मूर्ख। ये है आपट मतलब क्या होता है? वस्त्रहीन और आपट्टू मतलब मूर्ख। खड़ी और खाड़ी। खाड़ी और खाड़ी में क्या अंतर है? खाड़ी मतलब होता है हमारा उपसागर है ना, और खाड़ी मतलब होता है नमकीन। अवरोधक और अविरोध। अविरोध और अवरोध का अर्थ बताना है। अवरोध मतलब होता है रोकना और अविरोध होता है मतलब मित्र जैसा कुछ है ना, तो रोक और मित्री। अचल शब्द का अर्थ कौन सा है? तो अचल होती है हमारा पेड़ को बोल सकते हैं, गतिहीन बोल सकते हैं, और ये है हमारा अचल क्या होता है? पर्वत, गतिहीन और अटल। अर्थ का अर्थ क्या होता है? तो अर्थ का अर्थ होता है धन, प्रयोजन और व्याख्या हमारी अर्थ से संबंधित है। कोट और कोटि का अर्थ क्या होता है? कोट मतलब होता है पहनने वाला सब वस्त्र और कोटि मतलब होता है करोड़। कोट का अर्थ किला भी होता है ना, हाँ किला और कोट करोड़। मिठाई विठाई शब्द युग्म का संबंध किससे है? तो सार्थक और निरर्थक शब्द से है। बहु और बहु का अर्थ क्या होता है? तो बहु का अर्थ होता है एक तो हमारी अत्यधिक बहु और बहु होती है पुत्रवधू। अवधि और अवधि बड़ी ई की मात्रा आएगी तो अवधि ये संबंधित है अवधि भाषा से, और अवधि है वो है समय सीमा। दुम और द्रुम क्या होता है? तो दुम होती है अपनी पूंछ टुक 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 टुक, और दुम होता है अपना पेड़। अकुल और आकुल, तो अकुल क्या होता है? बहुत अकुला जाना है ना। अकुल का मतलब होता है कुलहीन, और आकुल होता है मतलब व्याख्या करना, व्याकुल है ना आकुल, क्या हो जाना? व्याकुल हो जाना। व्यक्त और व्यक्त, व्रत क्या होता है? हमारा उपवास, और व्रत होता है गोला। तारा का अर्थ क्या होता है? तारा का होता है नक्षत्र जो कि सब में है। और दूसरा बताना है तारे का अर्थ क्या होता है? तारा मतलब एक ये भी होती है पुतली। चिर और चीर का अर्थ क्या होता है? चिर मतलब बहुत लंबा या पुराना है ना, बहुत पुराना चीर। और दूसरा क्या होता है? वस्त्र को भी कहा जाता है चीर, ये है लंबा समय चीर। अब्ज शब्द किससे संबंधित है? अब्ज का अर्थ होता है कमल, कमल है ना, जो अंबु में जन्म लिया हो तो अब्ज होता है। और दूसरा क्या होता है? चंद्रमा, सी सही है। जलज और जलद का अर्थ क्या होता है? जलज मतलब अपना कमल, और जलद मतलब बादल, बी सही है। वन और वन युग्म का नाम बताना है, तो वन वन क्या हो जाएंगे? हमारी पुनरावृत्ति हो गई ना, तो पुनरुक्त युग्म। घन का एक अर्थ क्या होता है? तो घन मतलब बादल होता है, घन मतलब होता है घना होता है, और घटा हुआ नहीं होता, लेकिन घंटा नहीं होता। बड़ा हथौड़ा भी को भी क्या कहा जाता है? घन कहा जाता है। कृष्ण का अर्थ क्या होता है? कृष्ण का होता है काला, देवकी का पुत्र भी होता है, और कृष्ण का अर्थ होता है हमारा बुरा। मनोज और मनोज का अर्थ क्या होता है? मनोज का होता है कामदेव, और मनोज का होता है मानव। फली और फूली में युग्म बताना है कौन सा है? तो फली फूली का होता है प्रत्यय युग्म, प्रत्यय युग्म फली फूली है। कक्ष का अर्थ क्या होता है? कक्ष का अर्थ होता है कमरा या फिर कोख, कांख क्या होती है? कक्ष होती है। दिन और दीन का अर्थ क्या है? दिन का अर्थ होता है दिवस, और दीन का अर्थ होता है गरीब। कपट और कपाट का अर्थ क्या है? कपट मतलब धोखा देना, और कपाट मतलब दरवाजा।
श्वेत और श्वेत का अर्थ क्या होता है? श्वेत मतलब होता है सफेद और श्वेत होता है पसीना। आँच का अर्थ क्या होता है? आँच मतलब होती है आग, लपट या फिर हानि। ये सब क्या होती है? हमारी आँच होती है। गर्मी, लपट, हानि, ये सब आँच से संबंधित हैं। चाल और चलन कौन सा युग्म है? तो चाल चलन युग्म है हमारा प्रत्यय युग्म। ओंटना और ओंटना क्या होता है? ओंटना मतलब होता है बिलोरे अलग करना और ओंटना होता है खोलोना, खिलौना। चाय वाय क्या है? चाय वाय है हमारा सार्थक और निरर्थक शब्द। पक्ष का अर्थ क्या होता है? पक्ष का होता है पहले तो पंख और ओर भी होता है ना, तो पंख और ओर। इत्र और इतर का क्या होता है? इत्र मतलब होता है सुगंधित द्रव्य और इतर मतलब होता है दूसरा। वास और वास क्या होता है? वास मतलब होता है सुगंधित और वास मतलब होता है रहने वाला। तो वास मतलब दुर्गंध और वास मतलब रहने वाला। शुल्क और शुक्ल क्या होता है? तो शुल्क का अर्थ होता है कर, जो कि हमारे 3 में दिया गया है तो 1 कट जाता है ना। और शुक्ल का मतलब होता है सफेद। तो शुल्क का अर्थ होता है कर और शुल्क का होता है हमारा सफेद। तिल का अर्थ क्या होता है? तिल का होता है तिलहन। शरीर में एक तिल तक काला निशान या चिन्ह क्या कहलाता है? तिल कहलाता है। और थोड़ा तिल के समान थोड़ा, तो ये सब हमारे तिल के अर्थ होते हैं। गूंदना और गूंथना का अर्थ क्या होता है? गूंदना मतलब सानना, आटे को अपन सानते हैं। तो गूंथना क्या होता है? गूंथना मतलब होता है हमारा पिरोना और गूंथना ये होता है आटा को सानना। अपर और अपार क्या होता है? अपर मतलब होता है दूसरा और अपार मतलब होता है अत्यधिक। पास और पास क्या होता है? तो पास मतलब होता है नतीजा या पास में, नजदीक है ना। और पास क्या होता है? बंधन। आतल और अतुल का क्या अर्थ होता है? तो आतल मतलब होता है जिसकी मतलब तल ना हो, अर्थात गहराई या गहरा। और अतुल क्या होता है? अनुपमेय, अनुपमेय कहलाता है। जड़ अर्थ का शब्द क्या होता है? जड़ का होता है मूल, कारण और मूर्ख जड़ बुद्धि। दौड़ का अर्थ क्या होता है? तो दौड़ का दौड़नाचार को भी कहा जाता है और दौड़ का एक अर्थ होता है कौआ। टीका का अर्थ क्या होता है? टीका का अर्थ होता है तिलक और किसी की निंदा करना भी टीका के अंतर्गत ही आता है। आभूषण भी होता है और व्याख्या करना भी होता है। टीका मतलब आभूषण, तिलक और व्याख्या करना। सर का अर्थ क्या होता है? मस्तक या फिर श्रीमान सर, ये हमारे सर की है। और तालाब और तीर भी मतलब होता है सर का अर्थ। खोया और खोया का अर्थ क्या है? तो खोआ मतलब दूध से बना हुआ रहता है ना, नहीं तो खोया है तो हमारा कौन क्या हो गया? आज से हो गया खो गया, मतलब गुमशुदा नहीं, मावा होता है खोआ और खोया मतलब भूल गया। प्रधान या फिर परिधान क्या होता है? तो प्रधान मतलब होता है प्रमुख और परिधान मतलब होता है कपड़ा, है ना। तो इसमें कौन सा दिया है? खास। हाँ, प्रधान मतलब खास और परिधान मतलब वस्त्र। जान पहचान युग्म में सही बतानी है। जान पहचान क्या है हमारी? जान पहचान शब्द बना है पर्यायवाची युग्म है। बलि और वली का अर्थ बताना है। तो बलि का अर्थ क्या होता है? बलि का होता है बलिदान और वली होता है हमारा वीर। बात और वात का अर्थ क्या होता है? तो बात का अर्थ होता है वचन और वात का अर्थ होता है हवा। उत्तर का अर्थ क्या होता है? तो उत्तर का अर्थ होता है एक दिशा का नाम भी है और जवाब। फल का अर्थ क्या होता है? तो वृक्ष का एक फल होता है। परिणाम भी इसका अर्थ होता है और तीर का जो अगला हिस्सा होता है वो भी क्या होता है? फल होता है। अलक और अलिक का अर्थ क्या है? तो अलक मतलब होता है हमारा केश और अलीक मतलब होता है मस्तिष्क। कढ़ाई और कढ़ाई में क्या होती है? तो कढ़ाई मतलब सिलाई बुनाई वाली कढ़ाई और कढ़ाही लोहे का एक बर्तन जिसमें खाना बनाया जाता है। ग्रह और ग्रह क्या होता है? ग्रह मतलब घर
मकान। और ग्रह मतलब क्या होते हैं? ग्रह होते हैं। बी। कर्ण और कर्ण क्या होते हैं? कर्ण और कर्ण, कर्ण मतलब होते हैं कान, और कर्ण होते हैं हमारे काम। कारण क्या होते हैं? काम होता है, और कर्ण मतलब कान होता है। इति और इति का अर्थ क्या होता है? इति मतलब होता है समाप्ति, और इति का मतलब होता है आपदा। इति का समाप्ति और इति का होता है आपदा। अंश और अंश, अंश का होता है कंधा और अंश होता है हमारा हिस्सा। उदाहरण और उदाहरण क्या होता है? उदाहरण का होता है मिसाल देना है, और उदाहरण का क्या होता है? उदाहरण का होता है वाक्य का वैसा ही कथन, उदाहरण। अभिनय और अभिनय, तो अभिनय क्या होता है? नया, है ना, नया या नाटक, नाटक करना। अभिनय क्या है? हमारा नाटक करना। और अभिनय का होता है भ्रष्टता। अभिनय क्या है? भ्रष्टता। अमित और अमित, अमित मतलब जो कि हमारा मित ना हो तो वो शत्रु होता है, और अमित क्या होता है? मतलब अनगिनत, अमित, अनंत। दाम का अर्थ क्या होता है? दाम का होता है मूल, माल और पैसा, ये सब हमारे दाम के अर्थ होते हैं। तरणी मतलब क्या होता है? तरणी का होता है सूर्य और नाव, हमारे तरणी के अर्थ होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? तो तत्सम है अपना घ्रष्ट, चूर्ण, चंचू, लेकिन जो कोण है वो तद्भव शब्द है। विदेशी शब्द कौन सा नहीं है? तो विदेशी नहीं है हमारी पेट, पेट एक विदेशी शब्द नहीं है। काजू विदेश से आए थे, कारतूस आए थे, और जमीन भी आई थी। ऊंचे ऊंचे शब्द किसका उदाहरण है? तो ये है हमारे पुनरुक्त शब्द, फिर से पुनरावृत्ति हो रही है वो। हंस शब्द का अंश क्या होता है? तो हंस का होता है एक प्रकार का पक्षी। अमृत शब्द का अर्थ कौन सा नहीं होता? तो अमृत का होता है पीयूष, सुधा और अमीर, लेकिन गंगा जल अमृत का अर्थ नहीं होता। तद्भव शब्द का अर्थ क्या होता है? सब जो तद्भव क्या होते हैं? उससे उत्पन्न, मतलब तद्भव। दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? तो वो संकर शब्द होते हैं। दो अलग अलग भाषाओं से बने होते हैं और एक शब्द बन जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? संकर शब्द कहा जाता है। निपुण का अर्थ क्या होगा? तो निपुण मतलब होता है सक्षम, शिक्षकों का निपुण का क्या होता है? कुशल। तत्सम शब्द का अर्थ क्या होता है? देखो, तद्भव का अर्थ क्या था? अभी अपन ने पढ़ा था, उससे उत्पन्न हुआ, है ना। और तत्सम होते हैं हमारे उसके समान, तत्सम समान। अपयश का अर्थ क्या होता है? तो अपयश मतलब बुराई होना, है ना, बदनामी होना। ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में प्रचलित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? विदेशी भाषाओं के हैं, हिंदी में प्रचलित हो गए तो विदेशी शब्द कहलाते हैं। सुंदर शब्द का अर्थ क्या होता है? सुंदर का होता है हमारा अविराम, सुंदर का होता है अविराम। अंक शब्द का अर्थ क्या है? तो अंक का है शब्द गोद। जो शब्द संस्कृत में ज्यों के त्यों हिंदी में लाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? संस्कृत के शब्द हैं, ज्यों के त्यों हिंदी में आए हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। अनु शब्द का अर्थ क्या होता है? अनु का शब्द का अर्थ होता है पीछे। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऋण शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, और तीसरा होता है योग ऋण शब्द। तत्सम शब्द कौन सा है इसमें बताना है। तो तत्सम शब्द है इसमें मुद्रा। विदेश शब्द कौन सा है? तो विदेशी शब्द है हमारा कर्फ्यू। कर्फ्यू क्या है? हमारा विदेशी शब्द है। अच्छा, इसमें बताना है नहीं है तो दर्पण नहीं है भैया, कर्फ्यू है, बाल्टी है और रेलगाड़ी है, ये सब हमारे विदेशी शब्द हैं, लेकिन दर्पण हिंदी मतलब देशज है। सार्थक शब्दों के वर्गीकरण के आधार कितने होते हैं? तो सार्थक शब्दों के आधार पर वर्ग होता है 5 प्रकार के।
शब्द कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। प्रौद्योगिकी शब्द किससे लिया गया है? तो प्रौद्योगिकी शब्द है हमारा तत्सम से। देशज शब्द क्या होते हैं? तो देशज शब्द इनमें से है हमारा लोटा। कृति का अर्थ क्या होता है? तो कृति का अर्थ होता है रचना। सब इंस्पेक्टर किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो सब इंस्पेक्टर में हुआ है हमारे संस्कृत या नहीं अंग्रेजी इंग्लिश वर्ड का प्रयोग किया गया है। जो शब्द समय के साथ परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? समय के साथ परिवर्तित हो गए हैं तो ये होते हैं हमारे तद्भव शब्द। देशज शब्द कौन सा नहीं है? तो ठेठ है, झाड़ू है, झूला है, लेकिन पारदी हमारा हिंदी शब्द नहीं है, मतलब हमारा देशज नहीं है। आशक्ति का अर्थ क्या होता है? आशक्ति का होता है भैया गहरी चाहत, प्रेम, इच्छा, है ना, तो ये गहरी चाह। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम होते हैं? तो कौन से में है? तो मस्तक और श्वास में है सभी तत्सम। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तो हमारा जो मनुष्य है, नहीं माँ है, वो तद्भव है। मनुष्य, वानर, प्रमुख, ये सब हमारे तत्सम है। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो तद्भव नहीं है कुक्कुर, ये सब हमारा तत्सम है। निम्नलिखित में है देशज शब्द कौन से हैं? देशज मतलब जो हमारे यहाँ का है तो वो ये है हमारा मखौल। मखौल हमारा देशज शब्द है। किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी शब्द के हैं? सभी शब्द कौन है? विदेशी हैं, तो ये हैं हमारे मसाला, नमक, विदेशी हैं। मसाला और नमक क्या है? विदेशी हैं। तत्सम शब्द कौन सा है? इनमें से हमें बताना है। तत्सम है हमारा कुटुंब। इति और इति का अर्थ क्या होता है? इति का अर्थ होता है समाप्ति और इति का अर्थ होता है दुख। किन समश्रुत भिन्न भिन्नार्थक शब्दों का भेद बताना है। तो आसन मतलब होता है समीप, ये तो गलत है, नहीं, आसन मतलब होता है खाना और आसन मतलब होता है पास, तो ये तो पहला गलत है इसका, है ना। पट्ट क्या होता है? वस्त्र, और पटु होता है निपुण। पृष्ठ का होता है पीछा, पूछा हुआ पृष्ठ, और पृष्ठ होता है पीठ। गौण का होता है ब्राह्मणों की एक जाति, गौण, और गौण होता है जो प्रधान न हो। किस विकल्प में समृद्ध मतलब भिन्नार्थक शब्द का भेद सुसंगत है, मतलब सही है बताना है। निश्चल और निश्चल, स्थिर, ये गलत है। दूसरा, पहला कोर और कोर, ये भी गलत है। सुधि और शुद्धि, शुद्धि मतलब ज्ञान और चेतना, नहीं, ये भी नहीं है। पुरुष, परुष और पुरुष, परुष मतलब कठोर और पुरुष मतलब नर, ये सही है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द बताना है कौन सा है। तत्सम जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिया गया है, तत्सम हमारा होता है कवि। निम्नलिखित में कौन सा विदेशी शब्द है? विदेशी है हमारा बहादुर, विदेशी है। कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द है हमारा अनशन। अनशन क्या है? तद्भव शब्द है। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? सभी शब्द जो हैं वो क्या हैं? तद्भव शब्द हैं। वो हैं हमारे नया और दूध, ये सब हमारे तद्भव शब्द हैं। किसमें सभी शब्द तद्भव हैं? तो तद्भव शब्द हैं हमारा कोक और पत्थर, ये तद्भव शब्द हैं, कोक और पत्थर। कौन सा शब्द तत्सम है? तो हमारा शतरंज, नहीं, तद्भव है। अब तत्सम है अपना पक्षी, पक्षी क्या है अपना? तत्सम। देशज शब्द कौन सा है? देशज है हमारा तेंदुआ। निम्नलिखित में कौन सा अर्थ भेद सही नहीं है? तो अभय और उभय, उभय मतलब दोनों और अभय का मतलब होता है निर्भीक, तो ये सही है। इतर मतलब अन्न और इत्र मतलब होता है सुगंधित द्रव्य, ये भी सही है। क्रांति और ये गलत है।
क्रांति, कांति का अर्थ होता है चमक और क्लांति का नहीं पता है ना, तो ये गलत है। कपीश और कपीश, कपीश मतलब मटमैला और कपीश मतलब होता है हनुमान। किस विकल्प में हमें सही को चुनना है? तो मेघ मतलब होता है बादल और मेघ होता है अपना यज्ञ, सही नहीं है। रुख और रूख एक भी तरफ है, ये है। अजर मतलब होता है जो बूढ़ा ना हो और अजर मतलब होता है आंगन, एज डी सही है। किस विकल्प में समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द युग्म भेद नहीं दिए गए हैं, है ना, कौन सा नहीं है? तो दर्शन और दर्शन, तो दर्शन मतलब होता है दांत और दर्शन मतलब होता है अवलोकन। प्रणय और परिणय, प्रणय मतलब होता है प्रेम और परिणय होता है विवाह। श्रुति, श्रुति का अर्थ होता है प्रसव और सूती का होता है सूत का वस्त्र या बना हुआ। निर्जर और निर्जन ये अलग है ना, ये दोनों गलत है। ये कौन सा है होता है? दर्शन का होता है दांत और दर्शन का होता है अवलोकन। प्रणय का होता है प्रेम और परिणय का होता है विवाह। सूती का अर्थ होता है प्रसव और सूती का अर्थ होता है सूत का बना हुआ। कपट का तद्भव शब्द कौन सा होता है? तो करपट का तद्भव शब्द होता है हमारा कपड़ा। निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम है? तो हस्ती तत्सम बना है हमारे हाथी का, हस्ती। चौथा का तत्सम क्या होता है? चौथा का होता है चतुर्थ। घोड़े का तत्सम शब्द क्या होता है? तो घोटक। गोधूम का तद्भव क्या है? तो गेहूं। और तद्भव शब्द बताना है तो हमारा तद्भव कौन सा होता है? इनमें से कौन सा तद्भव है? तो गयंद, एक और दो का है गयंद। तद्भव शब्द चुनने हैं। तद्भव हमारा कौन सा होगा? बांझ तद्भव है। और कौन सा शब्द है हमारा? तद्भव शब्द बताना है। तद्भव होगा हमारा दक्षिण, नहीं डाड़ी, डाड़ी क्या है हमारी? तद्भव है। कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द होगा हमारा यौवन। तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द है हमारा पंक्ति। तत्सम शब्द है पंक्ति, तत्सम शब्द है यौवन, तद्भव शब्द है डाड़ी और तद्भव शब्द है बांझ। तद्भव शब्द है गयम्द। गोधूम है तद्भव शब्द तत्सम का, और घोड़ा का तत्सम है घोटक और चौथा का है चतुर्थ।